ओम शांति। आज है 3 मई 2026 की अव्यक्त मुरली। रिवाइज है 18 जनवरी 2010। आज के मुरली से टाइटल है ब्रह्मा बाप समान नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बना करके कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। ब्रह्मा बाप समान नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बना करके कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष स्नेह समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही है स्मृति दिवस। यह 18 जनवरी की मुरली है। बाप दादा ने अमृत वेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी बच्चों के दिल में बाप का स्नेह की तस्वीर दिखाई दी और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई है। आज के दिन विशेष स्नेह का स्मृति का दिवस कहते हैं। बाप दादा ने अमृत वेला से भी पहले बच्चों के तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाई देखी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिकली एक गीत बज रहा था, मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में ये गीत बज रहा है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज़्यादा समाई हुई है, क्योंकि 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस होने के कारण बच्चों में स्नेह। और कौन याद आता है? ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ब्रह्मा हमारी माँ है। अगर ब्रह्मा बाबा ना होते तो हमारा जन्म नहीं होता। यह परमात्मा स्नेह ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम पर ही अनुभव होता है। यह परमात्मा स्नेह अनुभवी जाने, जो जिन्होंने अनुभव किया वही जाने, जो हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर्व बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाये हुआ है। आप बच्चे जन्म का आधार, आप सबके जन्म का आधार है स्नेह। ऐसा कोई भी बच्चा दिखाई देता और शक्तियां कम भी हो, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में चेहरे में दिखाई देता है। इस ज्ञान का आधार ही है स्नेह। अगर स्नेह नहीं तो ना संगठन में आएंगे, ना बाबा का मुरली सुनेंगे, ना मधुवन जाएंगे। अगर आपका स्नेह है तो आप ये करेंगे। निशानी है। अभी बाप आप सबको आज विशेष यहाँ तक किसने पहुंचाया? किसने पहुंचाया? स्नेह ने पहुंचाया। किस विमान में आए हो? ट्रेन में आए हो या विमान में आए हो? सबकी सूरत में स्नेह समाया हुआ है। तो स्नेह के प्लेन में पहुंच गए ना। कुछ भी करना पड़े, लेकिन स्नेह के प्लेन में सभी पहुंच गए। आज के दिन स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्ति दिवस भी कहा जाता है। स्मृति से ही समर्ति आती है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बनी हुई महावीर बच्चों को विश्व की सेवा का ताज पहनाया। अंत में प्रकाशमणि दादी के हाथ में हाथ देकर के बाबा ने अपनी सारी शक्तियां विल की। ताजपोशी इसको कहते। ब्रह्मा बाप खुद अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा के स्मृति का तिलक लगा दिया। बच्चों को करण हार बनाया और स्वयं करावन हार बने। अपने समान फरिश्ते स्वरूप का वरदान देकर के लाइट का ताज पहनाया। और बाप दादा ने जो ताज तिलक का वरदान दिया, उसी प्रमाण बच्चों का करते हुए देख करके खुश है। बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया, ये देख बाप दादा खुश है।
अभी तक जो पाठ बजाया और आगे भी बजाना है, उसकी पदम गुना ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। विदेश में भी चक्कर लगाया तो देखा हर बच्चा स्नेह में समाये हुआ है। तो बाप द्वारा समर्थियां मिली है। क्या समर्थी है? अब घर जाना है, कर्मातीत बनना है, ये सारी समर्थी है। मैं आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। इस जितनी स्मृति करेंगे उतना समर्थी आएगी, क्योंकि ये दिन विशेष स्नेह के समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन है। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे याद की लगन में सेवा में लगे हुए हैं, अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं। लेकिन जब कर्म योगी बनने का समय आता है तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। बाबा रिजल्ट बता रहे हैं। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेला शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्म योगी की स्टेज में फर्क आता है तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है यह भी मालूम। किसका पता है हम कब जाने वाले? आजकल ब्राह्मण तो कितने अचानक जा रहे हैं। इस साल में जो मीटिंग थी उसके अंदर बहुत सारे समर्पित कितने गए उनकी लिस्ट लगाई थी। मेरा मृत्यु फलाने डेट पर होना है ये मालूम है, वो हाथ उठा। अचानक कुछ भी हो सकता है, कोई प्रकृति का कारण बनता है तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व के डेट के संकल्प में अलबेलापन नहीं बनना है। आपकी जगदम्बा का स्लोगन था, तो कभी भी कब नहीं कहो। अब कल कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे एवर रेडी रहना है, जो करना है सो अब। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है। अपना कर्मों का हिसाब चुकत किया है। 4 ही सब्जेक्ट ज्ञान, योग, धारणा और सेवा में की तरफ ऐसी तैयारी है। पूरा बेहद के वैराग का अनुभव चेक किया है। अपनी विल में ये चेक किया है, ये भी रेडी है। नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया। अनुभवी बच्चों ने देखा है। कोई भी तरफ वातावरण नहीं था, कोई हिसाब किताब का। अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास, अशरीरी बन करके उड़ गए ब्रह्मा बाबा। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाला है। मैंने किसी ने समझा कि बाबा आज जाने वाला है। बाबा ने तो वायदा किया था, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ में पढ़ाई करेंगे, साथ में जाएंगे। लेकिन अचानक, लेकिन नष्ट मोहा बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ आकर्षण रही, फरिश्ता बन गए। बच्चों को फरिश्ता बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरी बनने का अभ्यास किया। ब्रह्मा बाबा ने बहुत समय से अभ्यास किया। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे उन्होंने अनुभव किया, कर्म करते करते अशरीरी बन जाते थे। बाबा को पहले समाचार सुनने का बहुत इंटरेस्ट रहता था। कोई बच्चा कुछ सेवा करके आता, बाबा बड़े प्यार से, और क्या बताओ क्या क्या सेवा हुई। लेकिन जैसे बाबा ने, गुलजार दादी अभी अचानक वतन में गई, बाबा ने एक दूसरा बाबा देखा, कहा कि बाबा आपसे भी अच्छा बाबा ऊपर है। तो ये तो समझ में नहीं आया कि क्या है। फिर बाद में फिर जाओ, फिर देखा, फिर बाबा ने तब से समझा कि मुझे अब
वैसे बनना है। फिर बाबा 2 बजे उसे उठ करके तपस्या करना शुरू किया और बहुत अभ्यास करना। फिर उस समय बाबा को समाचार सुने, कहते बच्चे समझ गए। ये गीत वगैरह भी लास्ट में बाबा को बजाना अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल बाबा उपराम हो गए। तो ये भी कर्म योग में अंतर पड़ जाता है ना। इसका कारण कर्म करते स्मृति में इमर्ज नहीं होता, मैं आत्मा हूँ। ये तो सब जानते हो, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं करणहार आत्मा हूँ और ये कर्मेंद्रिया करणहार है। ये करावन हार का सोमान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे, चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना, लेकिन मैं करावन हार हूँ, मालिक हूँ। इस सीट पर सेठ अगर सेठ है तो कोई भी कर्मेंद्रिया ऑर्डर में रहेगी। मना मैं करावन आत्मा, ये कर्मेंद्रिया करावन हार, इसी से मैं कराता हूँ। ये मालिकपन की बाबा कहते सीट में, बिना सीट पर सेठ होते हो कोई किसका नहीं मानता। हम सीट में करावन हार हूँ, कर्मेंद्रिया कराती है, वो हम भूल जाते, तब कर्मेंद्रिया हमारी नहीं मानते और इसीलिए कर्म में योग नहीं रहता। तो करावन हार आत्मा हूं, ये कर्मेंद्रिया करण हार है, करावन हार नहीं है। ये कर्मेंद्रिया कराती नहीं है, लेकिन मैं आत्मा करावन हार इसे कराता हूं। ये स्मृति, जैसे ब्रह्मा बाबा का अनुभव सुना है ना, ब्रह्मा बाबा ने शुरू में ये अभ्यास किया तो जो रोज की दिनचर्या समाप्ति का समय इन इंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। ब्रह्मा बाबा क्या लगाते थे? राज दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने ये डायरी देखी होगी तो रोज दरबार लगाते थे। हमने तो नहीं देखी डायरी, लेकिन जो पुरानी दादियों ने देखी थी, कभी सुनाते थे, बाबा डायरी में रोज अपना दरबार लगाते थे। और करावन हार मालिक बन हर कर्मेंद्रियों का समाचार लेते थे, देते थे। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी दिया, तो आपको भी करावन हार मालिक समझ कर्मेंद्रियों से कर्म करवाना, क्योंकि आत्मा राजा है, ये कर्मेंद्रिया साथी है। तो ये चेक करो, चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन बुद्धि संस्कार स्वभाव कहो, संस्कार कहो, इनों का क्या क्या हाल है। लेकिन हम सारा दिन किसने क्या क्या कोई लेना देना नहीं। अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा। और फौरन चेक करने से कर्मेंद्रियों को अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हलचल लेगा, तो कर्मेंद्रिय भी डर जाएगी। अरे शाम को नहीं तो जवाब देना पड़ेगा, हमने कुछ गलत देखा। लेकिन हम कभी भी, इसीलिए कर्मेंद्रिय हमको मालिक को चला रहे, इसीलिए कर्मों में योग नहीं है, इसीलिए अशरीरी स्थिति जो होना चाहिए नहीं है। तो आत्मा राजा करण हार, कर्मेंद्रियों से करावन हार बन चेक करो। नहीं तो देखा गया कि कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हैं, लेकिन फिर हो जाता है, फिर भी हो जाता है, मानते ही नहीं कोई। पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते। इसका कारण इस सोमान की सीट पर सेट नहीं रहते। बिना सीट पर बैठने वालों की कोई ऑर्डर नहीं मानने वाला है। तो कर्म करते अपने करण हार मालिकपन की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे ये भी बाप दादा से रुरवान करते हैं कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बनाया। शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिवान का वरदान दिया। एक बच्चा को ब्राह्मण जन्म लेते हुए दिया, तो याद है अपने जन्म का वरदान। हर एक बच्चों को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिवान बहु का वरदान दिया। किसने वरदान दिए? ऑलमाइटी अर्थात सर्वशक्तिवान बाबा ने, अथॉरिटी ने दिया। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वो नहीं आती, ऑर्डर नहीं मानती। न हमारी शक्तियां ऑर्डर मानती है, न हमारी इंद्रिया ऑर्डर मानते हैं। इसीलिए कर्म योग नहीं है। और जब कर्म योग नहीं, तो कर्म में जो गलत देखा सुना बैठ करके योग भी अच्छा नहीं है। जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है, उस पर बड़ा कोई भी नहीं, तो वरदान की स्थिति में स्थित रह करके अगर ऑर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप
ऑर्डर करो और ये शक्तियां न माने। एक तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होकर के मालिक हूं, वरदान है, दोनों स्वरूप की स्मृति में के स्थिति में स्थित रह करके ऑर्डर करो। शक्ति आपका नहीं माने असंभव है, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार है। संगम युग पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला हुआ है, सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाता है। ये कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो। अभी अभी हाजिर, आप कहते हो ना बाबा आपको हम याद करते हैं, तो आप हाजिर हो जाते हैं, बाबा भी हाजिर हो जाता है। अनुभव है ना, हाथ उठाओ, अनुभव है। अभी देखो हाथ उठा रहे हैं, बाप हाजिर हो जाता है ना, हजूर हाजिर हो जाता है। तो ये शक्तियां क्या है? पर सर्वशक्तिवान भी बाबा को बोलते हैं हाजिर हो जाता है, बाबा को बोलते ही क्या होता है, बाबा हाजिर होता है। तो शक्तियां क्यों नहीं आती? ये शक्तियां भी आपको बाप के प्रॉपर्टी, ये शक्तियां भी आपको बाप के प्रॉपर्टी में मिली हुई है। तो मालिक बनकर के ऑर्डर करो। मालिक बनकर के ऑर्डर नहीं करते हो, शक्ति खो जाती है ना। तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो तो मालिक ही नहीं ऑर्डर है, तो ऑर्डर क्या माने? बाप दादा अभी क्या चाहते हैं पता है ना? बाप यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े। हर एक को राजा बनना, और राजा के सीट पर बढ़ करके अगर ऑर्डर करेंगे क्यों नहीं मानेंगे? तो राजा सारा दिन राजा ही होता है ना, कि कभी राजा कभी नहीं। तख्त पर बैठना या नहीं बैठना वो अलग बात है, लेकिन घर में भी रहते मैं राजा हूं। मैं कौन हूं? रीना के सब राजे हैं, तो ये नहीं भूलना है। तो कर्म योगी और अमृत वेला के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डबल काम है, लेकिन आप कौन हो? आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो। इसलिए बाप यही चाहते हैं कि चलते फिरते राजापन को नहीं बोलो, सीट को नहीं छोड़ो। बिना सीट के कोई भी ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं, चल रहे ना बंगाल में अभी क्या क्या करते हैं उसके लिए। हाँ, टेप लगा दिया, क्या 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 सब सीट के पीछे अपना ईमान भी बेच देते, मार पिटाई करते, क्या क्या करते। लेकिन आपको तो सीट के लिए कुछ भी इलेक्शन किया क्या? डायरेक्ट सिलेक्शन कर दिया बाबा ने। राजा के लिए सिलेक्शन किया, लेकिन तख्त पर बैठते ही नहीं। अपना हक कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, तो आप अपना परमात्मा का हक में मैं कौन, हर समय जो काम करते हो, तो काम करते भी अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। ये काम करते हुए भी मन का सम्मान क्या हो रहेगा, आज के दिन कौन सा लक्ष्य रखूंगा। ये काम के समय टाइम में भी सम्मान की लिस्ट है। भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ, जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है ना इस समय ये काम करना है, उसके साथ सम्मान कौन सा रखना है, मालिकपन का अधिकार किस सम्मान के रूप में रखना है। ये मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आता है ना, माताओं को आता है। माताएं अपना आप ही प्रोग्राम बनाओ, अपना खुद का प्रोग्राम खुद ही बनाना है। अच्छा खाना बनाना है तो उस समय कौन सा सम्मान अपनी बुद्धि में इमर्ज रखना है। बहुत माला है सम्मान की, इतनी बड़ी माला है जो सम्मान गिनती करते रहो और माला में समाते जाओ। तो अभी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कोई बच्चे कहते हैं अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं पड़ता, अभी तो डेट फिक्स नहीं है, कर लेंगे, हो जाएगा। अलबेलापन में संदेश देने में भी
संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी है। तो कई बच्चे समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, आगे चल करके संदेश दे देंगे, लेकिन नहीं, जिसको पीछे संदेश देंगे वह भी आपको उलाना देंगे। क्या उला देंगे? आपने पहले क्यों नहीं बताया? कई सोचते बाद पड़ोसनी को बाद में बताएंगे, पहले तो खुद तो पेट भर ले, तो वो क्या बोलेगी, पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए अपनी रिश्तेदारी को, सबको जो भी बोलना है अब बोल दो। अभी आपने लास्ट में बताया तो हम तो सिर्फ पहचान करेंगे, ओ प्रभु तेरी लीला अपरम, यही तो कर सकेंगे, पद तो पा नहीं सकेंगे ना। जिसको सुना है तो पद तो नहीं पाएगा, पुरुषार्थ भी नहीं करेगा। क्यों? बहुत समय का भी सहयोग चाहिए ना। आप सभी वारिस बैठे हो ना, अपने को समझते हम वारिस हैं, वो हाथ उठाओ, वारिस है वो, तो वारिस है बाबा की, क्यों वारिस नहीं है? चलो अच्छा, वारिस है तो फूल वर्षा पाना है ना, या थोड़ा, सभी कहेंगे फूल वर्षा पाना है। तो फूल वर्षा 21 जन्म पूरे आदि से अंत तक रॉयल प्रजा नहीं, रॉयल फैमिली में आना है। तो रॉयल फैमिली में आना, तख्त पर तो एक ही बैठेंगे ना, युगल बैठेंगे, लेकिन वहाँ भी सभा, वहाँ की सभा जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्त आत्माएं वो ताजदारी बनकर के बैठते हैं, बिना ताज नहीं बैठेंगे। तो और हर कार्य में सलाह राय देने वाले, ऐसे नहीं कि सिर्फ वो राज्य करेगा, साथ में राय से ही करते हैं। इसलिए अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो पहले जन्म से लेके अंत तक 21 जन्म, आधे में भी नहीं, बीच में भी नहीं जाना, अकाली मृत्यु भी नहीं होना, तो पूरा वर्षा लेना है कि थोड़े में खुश हैं। आपकी मातेश्वरी जगत अम्बा सदा ये लक्ष्य रखती थी कि बाप दादा ने जो श्रीमत दी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मना, जो भी श्रीमत दी हमें करना ही है। ऐसे पूरा वर्षा लेने वाले ही यही लक्ष्य बुद्धि में रखो कि अचानक, एवरेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। अचानक, एवरेडी और बहुत समय का अभ्यास। इसलिए बाप दादा का भी सभा, बाप दादा का सभी आशाओं, बाप दादा का सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा यही 3 शब्द याद रख करके सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। अच्छा, फॉरेन वाले मनसा सेवा से भी सहयोगी बने हैं ना, फॉरेन वाले जितने भी ज्ञान में मनसा सेवा से वृद्धि, सब बाप दादा ने देखा कि वृद्धि सब धर्मों में ही हो रही है, एक धर्म नहीं, सिर्फ हिंदू नहीं, लेकिन मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सब धर्म धीरे धीरे आध्यात्मिकता में रुचि ले रहे हैं। पहले देखो, ब्रह्मा कुमारी का नाम सुन के डरते थे, विनाश विनाश क्या कहती है, और अभी क्या कहते हैं? अभी कहते हैं बताओ विनाश का क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें? इसलिए होना ही है, ये तो गारंटी है। आप सबको गारंटी है ना, चाहे विदेश वाले चाहे भारतवासी, गारंटी है ना, विनाश होना गारंटी है। बाप दादा ने सिर पर जो इशारा दिया है कि पुरुषार्थ को तीव्र करो, पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ का समय गया, अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय, पुरुषार्थ भी नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। और कभी कभी पर नहीं ठहरो, अभी अभी करना है, अभी बनना है, तो होना ही है। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, सदा उमंग उत्साह के कदम आगे बढ़ाने वाले बच्चों को बाप दादा स्मृति दिवस की याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा के दिल में हर बच्चा समाये हुआ है, और हर बच्चे के दिल में बाप समाये हुआ है, बाप की दिल में भी बच्चा समाये हुआ है। तो मुबारक हो, मुबारक हो, और मुबारक के साथ नमस्ते भी हूं। आज की मुरली से वरदान है, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षण, पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षण से दूर रहने वाले मास्टर रचिता भव। पावरफुल स्थिति द्वारा रचना की सर्व आकर्षणों से दूर रहने वाले मास्टर रचिता भव।
जब मास्टर रचिता मास्टर नॉलेजफुल की पावरफुल स्थिति में व नशे में स्थित रहेंगे, तब रचना की सर्व आकर्षणों से परे रहेंगे, क्योंकि अभी रचना और भी भिन्न भिन्न रंग ढंग रूप रचेगी। रचना क्या है? प्रकृति। इसको लगा देना। अभी बचपन के भूले, अलबेला के भूले, आलस की भूले, बेपरवाही की भूले हो रही है। उन्हें भूल करके भी अपनी पावरफुल स्थिति, शक्ति स्वरूप, शस्त्रधारी स्वरूप, सदा जागती ज्योति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, तब कहेंगे मास्टर रचिता। तब कहेंगे मास्टर रचिता। और थोड़ा दूसरा टेप भी नीचे पड़ा। आज के मुरली से स्लोगन है, ये नीचे है टेप, नीचे टेप है, नहीं वो गिर, देख। आज के मुरली से स्लोगन है, मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसे पिघला न सके, न दे। मन की स्थिति में ऐसा हार्ड बनो जो कोई भी परिस्थिति उसको पिघला न सके। तो आज के मुरली से अव्यक्त इशाराएं। आजकल पहले था मधुरता, और तो 1 तारीख से बदल गए हैं। एक महीना तक रहेगा अचल अडोल एकरस स्थिति। तो सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति सदा कैसी रहे? अचल अडोल एकरस। कभी किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति सदा एकरस अचल अडोल है। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो निमित्त बने वह अनुभवी हो चुके। अगर उनका कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं हो है तो हलचल में नहीं आना, धैर्य से कहो, इसका समझने की कोशिश करेंगे, तब स्थिति एकरस अचल अडोल रहेगी। तो ये थी आज की बाबा की मुरली। कितनी सुंदर मुरली थी। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप समान नष्ट मोहा, कर्म योगी अशरीरी बनो। उसके लिए बाबा ने क्या क्या पुरुषार्थ किया, ये बाबा ने सारी बातें बताई। कर्म, बाबा ने कहा अमृत वाला तो अच्छा होता है, लेकिन जो कर्म में जो फर्क पड़ता है, और उसका कारण बाबा ने बताया, क्योंकि मालिक बन करके इंद्रियों को मालिक बन करन हार हो। इंद्रिया मेरी कराने वाली है, ये हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा ये प्रॉब्लम आता है। तो सदा अगर कर्म में भी पावरफुल स्थिति रहेगी, तब जाकर के हमारी अशरीरी स्थिति, निरंतर स्थिति रहेगी, और हम तीव्र पुरुषार्थी बन सकते हैं। हम केवल अमृत वाला 1 घंटा तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सारा दिन नॉर्मल चला जाता है। तो ये मुरली, ठीक है। ओम शांति।